हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग की कहानी है। मैं आपको बताऊंगा कि उस डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या क्या हुआ, जो सारी बारात, सारे घर वाले मौत के इस उस आगोश में खो गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग का आयोजन चल रहा था। विशाल महलनुमा रिजॉर्ट था, राजमहल हेरिटेज के नाम से। जगमगाती लाइटें, फूलों की माला और संगीतों से गूंज रहा था सारा माहौल। अमन खन्ना, मुंबई के एक बड़े व्यापारी का बेटा, अपनी शादी सोनाली से करने जा रहा था। दोनों की पसंद एक दूसरे से अलग थी। अमन शांत, व्यवहारिक, जबकि सोनाली बेहद उत्साही, हंसमुख और सपनों में खोई रहने वाली थी। अब बारात का दिन आ चुका था और महल के अंदर बाहर कैमरों की लाइनें लगी थी। वीडियोग्राफर ड्रोन से हर कॉर्नर का शॉट ले रहे थे। हर कोई खुश था, हर कोई मुस्कुरा रहा था। रिश्तेदार भी सारे नए नए कपड़ों में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सब कुछ वहाँ पे परफेक्ट लग रहा था। अब शादी की रस्में शुरू हुई और शादी की रस्में पूरी भी हो गई। और रात को जब सब अपने कमरों में लौटे तो रिज़ॉर्ट की टीम ने दिन भर की तस्वीरें एक बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगाकर दिखाई इन लोगों को। हंसी, तालियां और हल्के से मजाक के बीच जैसे ही आखिरी ग्रुप फ़ोटो स्क्रीन पर आई, हर किसी का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसमें सारे के सारे लोग थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद वहाँ पे एक लड़की थी, रिया, जो सोनाली की फ्रेंड थी। उसने एकदम झटके से बोला, अरे ये कौन है? पीछे 3 लोग, ये कौन है काले कपड़ों में? सबकी नज़र स्क्रीन की ओर गई और अमन और सोनाली के ठीक पीछे 3 अनजान चेहरे नज़र आ रहे थे। एक उम्रदराज सी महिला थी, एक नौजवान सी लड़की और एक छोटा बच्चा। तीनों ने पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, और वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहे थे। तभी फोटोग्राफर ने एकदम से चौंक कर कहा कि मैम, मैंने तो इन्हें यहाँ देखा ही नहीं, और ये मैंने एडिट भी नहीं किया है, ये कहाँ से आ गए ये लोग? तो कुछ लोग हंस के बोलते हैं कि हो सकता है कि स्टाफ के लोग होंगे। लेकिन उन 3 चेहरों में कुछ ऐसा भयानक था कि किसी का दिल मान ही नहीं रहा था कि ये नोन लोग हैं या स्टाफ के लोग हैं। अब रात बीतने लगी और सोनाली अपने कमरे में अमन के साथ थी, पर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। रिजॉर्ट का महल जैसा आर्किटेक्चर, जिसके गलियारे पुराने राजसी महलों की याद दिलाते थे, अचानक से डरावने लगने शुरू हो गए। और रात को करीब 2 बजे जब सोनाली ने करवट बदली तो उसने शीशे में कुछ हिलता हुआ देखा। एक परछाई किसी औरत की, लंबा काला घूंघट चेहरे पे ढका हुआ था। वह बस एक पल में गायब सी हो गई। अगले ही पल बालकनी से कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे नाम ले रहा हो, सोनाली। सोनाली ने अमन को झटके से उठाया और उसने बोला, तुमने सुना कि बाहर कोई है? अमन ने बालकनी खोली। बाहर हवाओं के सिवा कुछ भी नहीं था। डर के मारे लग रहा होगा तुम्हें सोनाली, थकान थकान है ये, शादी की थकान, आराम से सो जाओ। लेकिन सोनाली की जो उसका डर था, कपकपाहट थी, वो कम नहीं हो रही थी। बट वो किसी तरह सो गई और अगली सुबह सब नीचे नाश्ते पर मिले। तब वहाँ फोटोग्राफ़र, वही फोटोग्राफ़र भागा भागा आया घबराता हुआ, और वो बोला कि सर, कुछ अजीब हो रहा है। वही ग्रुप फ़ोटो मैंने लैपटॉप में खोली है, अब उसमें 5 लोग नज़र आ रहे हैं। क्या मतलब? अमन के पिता बोले। तो मतलब कि अब 3 नहीं बल्कि 5 अनजान लोग दिखाई दे रहे हैं, फोटोग्राफर बोला। 2 और जुड़ गए हैं, वही काले कपड़े, वही ठंडी सी नज़र, बिना हंसी के। सोनाली सिहर गई ये सुन के। उसे पिछली रात की परछाई सी याद आ गई एकदम से। मरियल सी आवाज़ में उसने बोला कि क्या वो लोग हमारे आसपास ही हैं? फोटोग्राफर बिना बोले कांपने लगा और उसने धीरे से बोला कि कल रात मेरे कमरे का स्क्रीन अपने आप ऑन हुआ और उसी तस्वीर से किसी ने मुझे घूरा। अब सोनाली बहुत ज़्यादा घबरा गई ये सुन के, और वो घबराते हुए अमन के पास पहुंचती है और अमन से पूछती है, अमन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? ये सब हो क्या रहा है? अमन का चेहरा ये सुनते ही कुछ पल के लिए उतर गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो बोला, सोनाली, एक बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब तुम्हें बताना ज़रूरी है।
कि मैं पहले भी शादी के बंधन में बंधने वाला था और लड़की का नाम था प्रिया। तो फिर सोनाली ने बोला। उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई और वो बोला कि मेरी वो शादी टूट गई थी दहेज के मसले पर। मेरे पापा और मम्मी की लालच ने प्रिया के परिवार को तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने बहुत अपमान सहा और शादी के 2 दिन पहले प्रिया ने अपने छोटे भाई और माँ के साथ खुदकुशी कर ली थी। सोनाली की ये बात सुनते ही पैरों के तले से ज़मीन निकल गई बिल्कुल। और वो बोली कि अमन यार, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? तो अमन बोला, मेरी गलती थी, मैं डर गया था उस वक्त। तभी सोनाली की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, वो तस्वीर के लोग शायद वो ही लोग हैं। अब उसी रात से रिज़ॉर्ट में अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। बिजली अक्सर 3 बजे रात को ठीक उसी समय झपझप करने लगती। मेहमानों में से कई लोगों को सपने आने लगे कि किसी का घुटना पकड़ के कोई रोती औरत दिख रही है, किसी को कमरे की खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा दिख रहा है जिसे किसी ने नहीं बुलाया वहाँ पे। कैमरे अपने आप ऑन होकर ब्लैक ड्रेस पहने चेहरों का रिकॉर्डिंग करने लगे। तभी अमन की माँ को एक रात बाथरूम के शीशे में वही काली साड़ी पहने महिला दिखी जिसने कहा था कि मेरी बेटी की शादी छीन ली तुमने, अब तुम्हारे बेटे की खुशी भी मेरी होगी। अब घर वालों ने सोचा कि ये सबका भ्रम है, पर देखते हैं अब क्या होगा। तो सोनाली को हर रात एक सपना आने लगा कि वो शादी के मंच पर, जो उसकी शादी हो रही है उस मंच पर सब कुछ जल रहा है और वो खुद दुल्हन के कपड़ों में देखती हुई बैठी है और सामने 3 काले साए खड़े हैं। वो फुसफुसाते हैं, अब हमारी बारी, और फिर सब अंधेरा। सुबह उठने पर सोनाली के तकिए पर राख के निशान और जले घूंघट का सिरा होता था। अमन अब डर के मारे तंत्र मंत्र करवाने लगा वहाँ पे। उसने वहाँ पे पुजारी बुलाए और वहाँ पे उन्होंने हवन कराना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हवन बढ़ता, हवा भारी और स्याह होने लगती बिल्कुल। धीमे धीमे आग जैसे हवन की खुद ही बुझ जाती थी। अगली सुबह रिज़ॉर्ट के मालिक ने एक पुराना रिकॉर्ड देखा और वो बोला कि सर, ये जगह पहले एक पुराने ज़मींदार की हवेली थी जहाँ 10 साल पहले आत्महत्या की एक घटना हुई थी। एक लड़की, उसकी माँ और एक बच्चा। कारण था शादी का टूटना। सबकी सांसें थम गईं बिल्कुल ये बात सुन के। अमन के पिता ने बोला, क्या नाम था लड़की का? रिज़ॉर्ट का मालिक बोलता है, प्रिया शर्मा। अमन के गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वो प्रिया वही तो मेरी होने वाली पत्नी थी, अमन घबरा कर बोला। अब सबको यकीन हो गया कि ये लोग लौट आए हैं और ये लोग अब बदला लेंगे। अब शादी के बाद रिसेप्शन की रात थी और डीजे चल रहा था। सब लोग नाच रहे थे क्योंकि कुछ भी हो, कैसा भी डर हो, शादी तो करनी थी उन्होंने। सब लोग नाच रहे थे वहाँ पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ठीक आधी रात को लाइटें मंद पड़नी शुरू हो गईं। संगीत धीरे धीरे रुका और फिर अचानक स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वो ग्रुप फ़ोटो फिर से दिखी। अब उसमें पूरे 10 काले कपड़ों वाले चेहरे थे। हर एक मुस्कुरा रहा था और आखिरी कतार में सोनाली भी नज़र आ रही थी, उसी काले लिबास में। सोनाली ये देख के बेहोश हो गई। अब बेहोश होते ही अमन उसे उठा के कमरे में ले गया। उसका शरीर बुखार से जल रहा था सोनाली का। अचानक सोनाली ने आंखें खोली और उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। वो बोली, अमन, अब मेरी शादी पूरी होगी। वो वही प्रिया थी सोनाली के शरीर में। अब कमरे में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं और आईने के पीछे वे औरतें और बच्चे नज़र आए और बोले कि तुमने हमें मारा नहीं था अमन, तुम्हारी चुप्पी ने हमें मारा। अमन रो पड़ा ये सुन के और बोला, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। वो बोले इसको सुन के कि माफ़ी से आत्माएं लौटती नहीं हैं। और वो धीरे धीरे धुएं में बदलते हुए अमन की ओर झपके और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह का सूरज उगा। अब रिज़ॉर्ट का स्टाफ उनका दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि सोनाली तो होश में थी, पर अमन की सांसें बिल्कुल थम चुकी थी। दीवार पर वही फ़ोटो टंगी थी। अब उसमें सिर्फ एक नया चेहरा जुड़ा था, अमन का। और सोनाली की आंखों से आंसू बह निकले और बोली, अब वो शादी पूरी हो गई। दोस्तों, 5 साल बाद
उसी रिज़ॉर्ट में फिर से एक शादी का आयोजन हुआ। नई जोड़ी, नए मेहमान, और जब फोटोग्राफ़र ने पहली ग्रुप फ़ोटो ली, स्क्रीन पर एक पल के लिए कुछ काले साए झलके और वो गायब हो गए। पर फोटोग्राफ़र को लगा जैसे किसी ने फिर से कहा है, अब तुम्हारी बारी है, मुस्कुराओ। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी? हमें एक कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक लाइक तो बनता है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।